निश्चित वोट वाला फॉर्मूला आज अखिलेश यादव ने भी समझाया। अखिलेश का दावा है उनका फॉर्मूला यूपी की हर सीट पर बीजेपी के 3 लाख वोट निश्चित काटेगा। जब से मोदी योगी ने यूपी का 80 वाला फॉर्मूला फाइनल किया है, तब से अखिलेश का पॉलिटिकल कैलकुलेटर लगातार ऑन है। योगी ऐसा क्या फैसला करने वाले हैं जो यूपी का मुस्लिम वोट शिफ्ट कर देगा? अखिलेश का निश्चित वोट कैसे बदल जाएगा? किस सीट पर किसका नाम फाइनल हुआ? किस सीट से किसका नाम कट सकता है? यूपी जीतने की पूरी सियासी गणित इस रिपोर्ट से समझिए। 80 सीट के लिए मोदी योगी के पास फॉर्मूला। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। तदनीतन सरकार के कार्य भी हैं, मोदी जी का नेतृत्व भी है, संगठन का दायरा भी बढ़ा है। 80 सीट के लिए अखिलेश के पास फॉर्मूला है। गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे, उनका गुणा कर दो, मां बाप मिला लो। अखिलेश का फॉर्मूला कितना दमदार है, मोदी योगी का फॉर्मूला कितना असरदार है। यूपी में 80 में 80 कैसे जीतेंगे, इसका प्लान फाइनल हो गया। योगी ने एक एक सीट की ग्राउंड रिपोर्ट दी। कौन कहां से उतरेगा, किसको कौन सी सीट मिलेगी, कैसे वोट जुड़ेगा, कैसे स्कोर 80 पहुंचेगा, पॉइंट दर पॉइंट डिस्कशन हुआ। यूपी के लिए बीजेपी का फॉर्मूला है टीम प्लस टिकट इक्वल टू टारगेट 80 विन। 80 सीट के लिए बीजेपी को यूपी में मजबूत टीम चाहिए, जिसके लिए योगी कैबिनेट में नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। योगी की टीम में ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और जयंत चौधरी के कोटे से एक मुस्लिम विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। अखिलेश की पूरी रणनीति मुस्लिम और यादव पट्ट की है, लेकिन योगी सरकार में मुस्लिम मंत्री बनेगा तो इसका क्या कहां असर पड़ेगा, ये अखिलेश जानते हैं। फिलहाल यूपी में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश ने भी चुनावी गणित बनाया है। गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। दूसरी 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो, उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे, उनका गुणा कर दो, मां बाप मिला लो। 3 अगर गुणा कर देंगे 60 लाख में तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बनते हैं, और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट बनता है जो नाराज बैठा हुआ है। और अभी जो 2 परीक्षाएं पेपर लीक हो गए तो सोचो कितने बच्चे हो गए, उनका परिवार जोड़ लो तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 3 लाख वोट कम हो रहा हो, वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो सब पार्टी। अखिलेश यादव की पॉलिटिकल कैलकुलेशन हर सीट में बीजेपी के 3 लाख वोट कम कर रही है। अखिलेश ने ऐसा कुछ गणित राज्यसभा वोटिंग के दौरान किया था, लेकिन जब सवाल सामने आया तो फॉर्मूला ही फेल हो गया। बीजेपी के वोट तोड़ने से पहले अखिलेश को पार्टी जोड़ने का मैथ्स सीखना चाहिए। राजभर ने दोबारा बीजेपी से संबंध जोड़े। जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग रास्ता चुना। मैनपुरी के बड़े सपा नेता मनोज यादव ने साथ छोड़ा। 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर कार्यकर्ता नाराज है। ये चुनाव अखिलेश की विरासत और सियासत का चुनाव है। इसको जीतने के लिए अखिलेश कैसी योजना बना रहे हैं वो जरा सुनिए।
खेत सुरक्षा योजना, वो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना नहीं है, मुख्यमंत्री सांड सुरक्षा योजना है वो। तो चाहे आप गवर्नर हाउस चले जाओ, और हो सकता है उन्होंने भी अखबार पढ़ लिया हो कि होली नहीं मनाएंगे। अब जरा योगी की 80 सीट वाली योजना समझिए, जिसने अखिलेश का यादव प्लस मुस्लिम फॉर्मूला बिगाड़ दिया, क्योंकि इस बार मुस्लिम वोट भी बीजेपी को जाएगा। आरएलडी के पास कुल 9 विधायक हैं, इसमें से 2 विधायक मुस्लिम हैं। अशरफ अली शामली के थाना भवन सीट से विधायक हैं, और दूसरे गुलाम मोहम्मद जो मेरठ के सिवाल खास से विधायक हैं। बीजेपी आरएलडी के कोटे से एक मुस्लिम लीडर को जगह देगी। थाना भवन सीट कैराना लोकसभा में आती है, सिवाल खास मेरठ लोकसभा में। कैराना में 40% मुस्लिम वोट हैं, मेरठ में 30%। दोनों इलाके पश्चिम यूपी के हैं। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। इन सीटों पर जाट और मुस्लिम का फैक्टर काम करता है। पश्चिम यूपी में जाट 20% और मुसलमान 30 से 40% हैं। दलितों की आबादी भी 25% है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 16 सीट हार गई थी। 16 में से 7 सीटें पश्चिमी यूपी की थी। इसमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर। अब योगी की कैबिनेट में एक मुसलमान को मंत्री बनाया जाएगा, तो ये मैसेज पूरे यूपी में जाएगा। कैराना से ये मैसेज सहारनपुर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, संभल तक सुनाया जाएगा। अमरोहा, मुरादाबाद से होते हुए ये मैसेज आजमगढ़ भी पहुंचेगा। यूपी के मुसलमानों में एक बात क्लियर है कि योगी राज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। जाति, धर्म, मत, मजहब और पंथ के हिसाब से काम नहीं होता। यहाँ सबको सरकारी योजनाओं का बराबर लाभ मिलता है। मुसलमानों के माइंड में एक बात क्लियर है कि योगी राज में कानून सबके लिए बराबर है। अगर बुलडोजर चलेगा, कानून एक्शन लेगा, तो वो हिंदू पर भी होगा और मुसलमान पर भी होगा। दिक्कत बस इस बात की थी कि मोदी योगी से मुसलमान कनेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। 2 डॉट की दूरी खत्म हो गई, लेकिन एक ये बड़ा डॉट बैरियर बना हुआ था। अब ये बैरियर भी टूट जाएगा। यूपी में 80 में 80 लाना एक टफ टारगेट है। इसके लिए बीजेपी न सिर्फ फॉर्मूला बना रही है, इसके लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी टीम का सिलेक्शन और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। यूपी में एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूले में बीजेपी 74, अपना दल 2, आरएलडी 2, एसबीएसपी 1, निषाद पार्टी 1 पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने अपने जिताऊ कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया है। बीजेपी अपने विनिंग कैंडिडेट को फिर से रिपीट करेगी। कई मौजूदा सांसदों का पत्ता कट भी सकता है। जो नाम फाइनल हो चुके हैं उसमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, और तीसरा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। राजनाथ लखनऊ और स्मृति अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। ये वो नेता हैं जिनको रिपोर्ट में फुल मार्क्स मिले हैं। इन सीटों पर बीजेपी को कोई टेंशन नहीं है। ये नाम पहले से तय माने जा रहे थे, लेकिन पहली लिस्ट में कुछ और कैंडिडेट्स का ऐलान होगा। इसमें गोरखपुर से रवि किशन, बस्ती से हरीश द्विवेदी, बांसगांव से कमलेश पासवान, खीरी से अजय मिश्र टेनी, आगरा से एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर। बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती है, टिकट कैसे मिलता है, कैसे 24/7 काम होता है, इसे भी समझिए। यूपी के कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए योगी अपनी रिपोर्ट के साथ दिल्ली पहुंचे। मोदी की सलाह पर करीब 6 घंटे तक इंतजार किया। तब तक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए कहा। जब योगी की बारी आई तो एक एक सीट और एक एक उम्मीदवार पर मंथन हुआ। रिपोर्ट कार्ड को लेकर पूरी चर्चा हुई। स्टेट कमेटी और बीजेपी का इंटरनल सर्वे और प्रधानमंत्री के पास जो अपनी रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। जिनके रिपोर्ट कार्ड में फुल मार्क्स मिले, उनका नाम फाइनल हुआ।